नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर नेगेटिव इमोशंस के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग जो बड़े बुजुर्गों से लेकर के यूथ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आइए अब थोड़ा सा आंतरिक दर्शन पे चलते हैं, थोड़ा सा मेडिटेटिव साइड पे चलते हैं और बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। ध्यान देते हैं अपनी श्वासों पर, ध्यान देते हैं अपने आप पर, अपने मन पर, अपने फेफड़ों पर, अपने उप अंगों पर। कमर को मेरे साथ सीधा करेंगे, गर्दन को मेरे साथ सीधा करेंगे। इस चेहरे पर कोई तनाव ना हो, इस माथे पर कोई शिकन ना हो, शरीर में सहजता हो, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान हो और मेरा सीधा हाथ नासिका ग्रह मुद्रा में हो, मेरा उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा में हो। शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास की, क्योंकि अनुलोम विलोम का अभ्यास ना सिर्फ मेरी नाड़ियों को शोधित कर देता है अपितु मेरे पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को शोधित कर देता है और मेरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ाता है। मेरे मस्तिष्क तक ज़्यादा ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, जिससे मेरे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। मेरे साथ लेफ्ट साइड से इनहेल को शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे और राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। इसे अब दोहरा लेते हैं इस चक्र को। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। केवल और केवल अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे तो ही आपका मस्तिष्क काबू में आएगा, आपके विचार काबू में आएंगे। अन्यथा हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हम अपने विचारों को दौड़ाते भगाते रहें इधर से उधर, नकारात्मक सोचते रहें, क्योंकि नकारात्मक सोचना इंसान के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। एक जगह पर सोफे पर लेटे रह करके चाय का कप हाथ में लेके, टीवी का रिमोट हाथ में लेके बस दिमाग दौड़ाते रहना इज़ अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर ह्यूमंस। कोशिश करें कि हाथों को चलाएं, पैरों को चलाएं, कर्म करें। अब वो कुछ भी कर्म हो बेशक से, अनुलोम विलोम का अभ्यास ही क्यों ना हो, और ध्यान एक जगह पर टिकाने की कोशिश करें, वो बेशक आपकी श्वासें ही क्यों ना हो। और सबसे उत्तम बात होती है कि आप जहाँ शारीरिक रूप से मौजूद हैं, आपका ध्यान भी वहीं पर ही मौजूद रहे, ना कि कहीं और। अक्सर इंसानों के साथ समस्या यही होती है कि वो अपने हाथों से पैरों से गाड़ी चला रहे होते हैं पर उनका ध्यान होता है उनके ऑफिस में। अक्सर समस्या यही होती है कि शरीर तो उनका रसोई घर में होता है पर ध्यान उनका टीवी सीरियल में होता है। इसीलिए फिर दाल में कभी नमक मिर्च कम तो कभी ज़्यादा। और फिर जब आपके पतिदेव आपसे पूछें कि आपका बनाते हुए ध्यान कहाँ था,
तो यकीन मानिए कि वो उसी ध्यान की बात कर रहे हैं जो ध्यान की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ध्यान को एकाग्र करो, ध्यान को एक जगह पे टिकाओ। वो वही ध्यान है जो योग में ध्यान हम बैठ करके करते हैं। वो कोई अलग ध्यान नहीं है जिसकी बात आपके पति देव कर रहे हैं। तो कोशिश करें सभी लोग, यदि पार्क में घूम रहे हैं तो अपने ध्यान को उसी पार्क में, उसी पेड़ों पर, उसी घास पर, उसी बेंच पर रखें जहाँ पर आपका शरीर है। पानी पी रहे हैं तो केवल पानी पिए, आने वाले फ़ोन कॉल के बारे में ना सोचें। और अगर फ़ोन कॉल आ गया है तो फ़ोन कॉल के बारे में ही सोचें, ना कि पानी जो पी रहा था उसके बारे में। कोशिश करें कि वर्तमान में रहें, केवल और केवल पूर्णतः वर्तमान में रहें। यदि अपने मस्तिष्क को सुचारू रखना है तो, यदि अपने आप को नकारात्मक विचारों से बचाना है तो अपने ध्यान को केवल और केवल अपने कर्म में ही रखें और कहीं पर भी नहीं। इस वक्त केवल और केवल ध्यान मेरी सीधी कमर पर, मेरी चलती श्वासों पर और प्रकृति के द्वारा जो कृपा मुझ पर निरंतर बरसाई जा रही है उस पर। मैंने लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास छोड़ दिया है। आते हैं बंद के अभ्यास पर। बंद अर्थात एनर्जी लॉक्स। मैं अपने शरीर से बहती हुई एनर्जी को कुछ क्षणों के लिए रोकने की कोशिश करूंगा और यकीन मानूंगा कि कुछ क्षण ही बहते रहे, कुछ क्षण ही काफी। जिस प्रकार मुझे पूरा दिन जीवित रहने के लिए पूरा दिन खाना नहीं पड़ता, पूरा दिन साफ रहने के लिए पूरा दिन नहाना नहीं पड़ता, या पूरा दिन एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए पूरा दिन सोना नहीं पड़ता, पूरा दिन एकाग्र रहने के लिए पूरा दिन ध्यान नहीं करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए पूरा दिन बंद का अभ्यास नहीं करना पड़ता, कुछ क्षण ही काफी हैं। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं जालंधर बंद के अभ्यास से। मैं जालंधर बंद का अभ्यास, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इनहेल करके भी और एक्सहेल करके भी जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं। आइए मेरे साथ सबसे पहले इनहेल करके जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। एक बारी श्वास को भीतर भर लेते हैं और बाहर छोड़ने के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। अच्छे से इनहेल किया और अच्छे से एक्सहेल कर दिया। अब हम पुनः जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे, पर इस बार श्वासों को बाहर फेंक करके जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। आइए मेरे साथ उद्यान बंद के अभ्यास पे चलने से पहले
एक बारी पुनः श्वास को भीतर भरें और पुनः श्वास को बाहर छोड़ें ताकि हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। और अब हम उद्यान बंद का अभ्यास केवल और केवल एक्सहेल से ही करेंगे, मतलब कि बाह्य कुंभक लगा करके उद्यान बंद को खींचेंगे। मेरे साथ श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और उद्यान को बंद कर लेंगे। आइए। एक बारी पुनः करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि है खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हम अपने नेगेटिव थिंकिंग की समस्या को ठीक करने के लिए, या फिर ये समस्या हो ही ना यूथ में और ओल्ड एज में, क्या वो ऐसे चीज़ें हैं, क्या वो ऐसा खान पान में बदलाव है, क्या वो ऐसा आदतों में बदलाव है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी शुरुआत करते हैं फ्रिज के ठंडे पानी से। फ्रिज का ठंडा पानी एक दुश्मन है हमारा, एक साइलेंट किलर है हमारा, जो हमारे शरीर की एनर्जी को तो सोखता ही सोखता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी ढीला कर देता है। यदि हम अपने आप को ठंडा पानी देते हैं फ्रिज का, तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है, हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, वो उस ठंडे पानी को पहले गर्म करने में यूटिलाइज हो जाती है और फिर वो पानी जाके कहीं बचता है, पर इतने में ही वो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। पानी की क्वांटिटी हमेशा अच्छी रखें अगर आपको अपना मस्तिष्क स्वस्थ चाहिए तो। साथ ही साथ अब खाना किस प्रकार का होना चाहिए और क्या वो गलतियां होती है जो हम खाना खाते वक्त करते हैं। देखिए, सुबह सुबह के समय पर यदि हम कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर नहीं होता। हमें सुबह के समय पे हमेशा फलों से या फिर अपक्वाहार से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको सुबह उठते ही कुछ चाहिए तो वो है ड्राई फ्रूट्स का सेवन, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन, खास तौर पे जिसमें आमंड्स या फिर वॉलनट्स या फिर रेजिन्स हो, जो कि निश्चित तौर पे भीगी हुई होनी चाहिए। इसमें आप अंजीर या चिलगोज़े भी मिला सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी खुमानी भी मिला सकते हैं, 1 या 2, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अखरोट भी, वॉलनट भी 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। काजू आप 5 से 6 ले सकते हैं। किशमिश आप 9 से 10 से 15 किशमिश ले सकते हैं और आमंड्स भी 4 से 5 काफ़ी होते हैं। हम उसके बाद फलों का सेवन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा सेब, संतरे, अनानास, चीकू, पपीता, अंगूर का सेवन और केले का सेवन बहुत आवश्यक होता है। पोटेशियम रिच जितना ज़्यादा होगा, विटामिन सी रिच जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। मिर्च मसाले वाला खाना, डीप फ्राइड फैट में तला हुआ खाना खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है हमारे शरीर को। यदि आप सन में बैठते हैं, धूप का ऊष्मा पान करते हैं, तो भी आपके मस्तिष्क की सेहत सुधरती है
और आपका शरीर भी सुधरता है। विटामिन डी की जितनी प्रेजेंस होती है उतना कैल्शियम भी काम करता है और अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपके शरीर में अच्छे से ऑब्जर्व हो पाते हैं। साथ ही साथ नियमित अभ्यास, योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, 10 मिनट रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास अनिवार्य है। जितना ज़्यादा आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं अर्थात चीज़ों को टालते हैं कि अभी नहीं बाद में कर लूँगा, बाद में नहीं और बाद में कर लूँगा, जितना ज़्यादा आप टालेंगे चीज़ों को उतना ही आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग घर कर लेगी। आपको अन्य कई मानसिक समस्याएं भी प्रोक्रास्टिनेशन से लग जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो निश्चित तौर पे आप नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को घेर लेंगे। बहुत ज़्यादा सोना या फिर बहुत कम सोना भी एक कारण बनता है। अपने आप को कोशिश करके साफ स्वच्छ रखें, रोज़ाना अपने दांतों को साफ रखें और नहाना क्योंकि नहाने से भी हमारे रोम छिद्र खुलते हैं, हमारे शरीर की ब्रीदेबिलिटी होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाती है। तो ये थे कुछ खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस। बढ़ते हैं आज की मुद्रा की तरफ और मैं बताना चाहता हूँ आपको ज्ञान मुद्रा के कुछ लाभ। ज्ञान मुद्रा एक बेहद ही सहज मुद्रा है, बेहद ही सरल मुद्रा है और ये हाथों की एक नेचुरल डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। आप अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो संभवतः आपके हाथ स्वतः ही ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। आपकी तर्जनी और आपका अंगूठा स्वतः ही मिल जाएंगे। ज्ञान मुद्रा नेचुरल स्टेट होती है हाथों की। ये अंगूठा अर्थात अग्नि और ये वायु जब टिप टू टिप, टॉप टू टॉप मिलते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारी ज्ञान में वृद्धि या फिर बैलेंस्ड माइंड बताया गया है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करने का काम करती है। हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करती है। हमें इसे रोजाना 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आपकी आज की भावनाएं, आज के विचार आपकी भविष्य के नींव हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जीवन।